म्यू और म्यू आर और ई आर के बीच में रिलेशन कर लिया तुमने। एक और टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो डाल लीजिए। हाँ ना बोल भाई। बेटा डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी क्या डालना है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए। दोनों के बीच में किस प्रकार का संबंध है। एक बात बता दूं, जब भी ईएम वेव होती है ना, तो जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड पे होती है उतनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड पे होती है, यानी दोनों पे इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, दोनों का रेशियो फिक्स होता है। 50% इस पे है तो 50% उस पे है। क्लियर है क्या? तो फिर ले ले बेटा, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपने पहले पढ़ा है फर्स्ट टर्म, तो उसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला था, पता है एनर्जी डेंसिटी? हाँ ना भैया, तो यहां लिख देते हैं बेटा, म्यू ई से लिख रहा हूं मैं, ठीक है? हाँ ना भैया, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? ई स्क्वायर ई नॉट डिवाइड बाई 2। आई रिपीट, ई स्क्वायर ई नॉट डिवाइड बाई 2 होती है। बहरहाल यहाँ पे आरएमएस भी आएगा। क्या आएगा? आरएमएस। ये आरएमएस क्यों आया? क्योंकि बहरहाल है तो वेव ही, और वेव है तो आरएमएस तो आएगा ही। अरे एसी में पढ़ा था ना आरएमएस, तो एसी में वेव ही तो पढ़ रहे थे बार बार, तभी तो आरएमएस आया था। और यहाँ पे भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव की फॉर्म में ही है। हाँ ना बोल भाई, तो इसीलिए आरएमएस आया है। क्लियर है क्या? एक फॉर्मूला ये आना चाहिए। दूसरा क्या है बेटा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी याद होना चाहिए। म्यू एम लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे दिखाने के लिए। बेटा क्या होता है? बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। इसकी डेरिवेशन दी थी आपके सिलेबस में, चैप्टर 6 डेरिवेशन हुई है इसकी। तो बेटा क्या है? बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। तो ये दो वैल्यू होगी, ये भी एनर्जी डेंसिटी, ये भी एनर्जी डेंसिटी है, पर ये एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की है और ये एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की है। बात करें इस इक्वेशन 1 लिख लो और इस इक्वेशन 2 लिख लो। थोड़ा ओपन करते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। बेटा आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे से। बेटा म्यू ई, ये वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू बीसी। लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था एक, ई इज इक्वल टू बीसी, तो वहीं से फील है। बेटा ई आरएमएस यहाँ लिखा है, स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? ई नॉट और डिवाइड में क्या है? 2। अगर यहाँ से हम ई इज इक्वल टू बीसी की बात करें, तो अगर ये आरएमएस है तो ये भी क्या होगा? तो ये ई आरएमएस की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूँ ये, तो क्या आएगा बोल बेटा? म्यू ई इज इक्वल टू क्या आएगा? बी आरएमएस का स्क्वायर, और पीछे सी डालेगा तो सी का भी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर, और पीछे क्या है? ई नॉट डिवाइड में क्या है? 2। और सी की वैल्यू अभी तुमने पढ़ी है, सी का फॉर्मूला होता है सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट और ई नॉट, पढ़ा था अभी। हाँ ना भैया, याद है ना तुम्हें? बेटा अगर ये वैल्यू उठा के यहां डाल दें तो क्या हो जाएगा? फिर लो, म्यू ई इज इक्वल टू में बी आरएमएस का स्क्वायर और यहाँ सी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट हट जाएगा ना भैया। क्या आएगा? 1 बाई म्यू नॉट और ई नॉट, इतना आगे होगा। बेटा पीछे ई नॉट लिखा है और नीचे 2 भी है, बताओ ई नॉट से ई नॉट, तो म्यू ई यानी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 म्यू नॉट। ध्यान से देख, कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये पूरी वैल्यू म्यू एम के इक्वल है। किसके इक्वल है? म्यू एम के, यानी म्यू एम के इक्वल आ गई। तो यहां से क्या देखा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। दोनों की सेम भी होती है, दोनों क्या होती है? हमने ई को सॉल्व करा, बी निकाल दिया। हाँ ना बोल भाई, यानी दोनों की क्या होती है? सेम होती है, ये पता होना चाहिए। हाँ ना बोल भाई। अब इसी को बेस बनाते हुए कुछ और भी चीजें करेंगे लपेटे से। ऊपर देख, तो ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का जो रेशियो होता है, दोनों का जो रेशियो का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो इक्वल होता है। यानी अगर इधर 50% है तो उधर भी 50% ही होगा। बेटा ये सी स्क्वायर था, तो ये सी की वैल्यू डालेंगे तो स्क्वायर की वजह से रूट हट जाएगा, तो ये डायरेक्ट लिख दिया था। क्लियर है क्या इतना? अब इसी को बेस मानते हुए टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएम वेव देखेंगे, यानी ईएमडब्ल्यू। बेटा फिर ले, ये जो लिखने जा रहे हैं 3 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं, टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएमडब्ल्यू, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की टोटल एनर्जी डेंसिटी यानी पता लगाना है टोटल। अब टोटल की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी भी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब बात करी जा रही है उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो यहाँ डेंसिटी की अगर बात हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी भी होगी, तो टोटल को कंबाइन करोगे ना। तो लिखने का तरीका क्या है? पहले लिखोगे वी नो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, बता बेटा कितनी थी? बेटा म्यू ई इज इक्वल टू में ई आर एम एस का स्क्वायर और ई नॉट डिवाइड बाई 2। हाँ ना बोल भाई। बेटा फिर क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड म्यू एम इज इक्वल टू में बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट। बेटा ये और ये इन दोनों कंबाइन इफेक्ट ही तो होगा टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएम वेव। तो दोनों को ऐड करोगे तो यहां लिखोगे टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएमडब्ल्यू, तो म्यू से डिनोट कर दी मैंने, और जो कि कॉम्बिनेशन होगी म्यू ई प्लस में म्यू एम का। एक बात, अब यहां से दो मेथड बनते हैं क्योंकि हमें पता है कि म्यू ई जो है म्यू एम के इक्वल है। अरे हाँ ना बोल भाई, तो यहां से क्या है फिलो म्यू ई इज इक्वल टू क्या है वी नो। तो एक बार क्या करेंगे हम म्यू एम की जगह म्यू ई डालेंगे तो पूरी इक्वेशन जो है म्यू ई में कन्वर्ट हो जाएगी, और एक बार हम क्या करेंगे म्यू ई की जगह म्यू एम डालेंगे तो पूरी इक्वेशन म्यू एम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दो बार सॉल्व करेंगे इसे, एक बार म्यू ई के टर्म में सॉल्व करते हैं। तो म्यू एम की जगह क्या रख रहा हूं, तो ये पुट कर रहा हूं यहां से अगले, ये पुट कर रहे हैं किसमें इन इक्वेशन फर्स्ट डाल दो यहां पे, फर्स्ट होगी। क्लियर है क्या? तो बता म्यू इज इक्वल टू में म्यू ई तो है, म्यू एम की जगह भी क्या डाल दिया म्यू ई डाल दिया, तो यहां पे म्यू ई आ गया। बताओ कितने हो गए, म्यू इज इक्वल टू 2 म्यू ई हो गया, और म्यू ई की वैल्यू ये रही। एक काम करो इससे 1 डालो, इससे 2 डालो, इससे 3 डाल दो, है ना बोले, ये 3 लिख दिया। तो बेटा ये म्यू ई की वैल्यू फ्रॉम द इक्वेशन 1, बता बेटा कितनी है, ये रही वैल्यू डाल दो वहां पे। म्यू इज इक्वल टू 2 आएगा, और यहां पे क्या है ई आर एम एस का स्क्वायर, और ये ई नॉट है डिवाइड बाय क्या है 2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो बता क्या है म्यू इज इक्वल टू क्या है ई आर एम एस का स्क्वायर और ई नॉट, ये आ गया फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्लियर क्या? एक फॉर्मूला ये हो गया, इसी को थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं हम चाहें तो। बेटा ये आ गया, हम जानते हैं ई आर एम एस क्या होता है बेटा, ई नॉट डिवाइड बाय √2, याद करो एसी चैप्टर 7, है ना। पीक वैल्यू यही तो होती थी इस तरीके से, आरएमएस वैल्यू ये होती थी, वो पीक है। बेटा ये वैल्यू यहां डालो, पता है एग्जाम में ना आपको एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए ईएम वेव की, तो दो तरीके से हैं। एक बार फॉर्मूले में ईआरएमएस है, ये देखो यहाँ पे, और अगर इसकी जगह ये डाल दिया तो एक बार पीक वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्या होगी पीक वैल्यू। देखो डालते हैं म्यू इज इक्वल टू में स्क्वायर है यहाँ पे, ये वैल्यू डालोगे तो ई नॉट का स्क्वायर और √2 है वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है ई नॉट। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। ये फॉर्मूला क्यों हुआ है, यहाँ पे नॉट है और यहाँ पे ईआरएमएस, दोनों अलग अलग है, याद रखना। एग्जाम में नॉट गिवन होगा तो नॉट, आरएमएस गिवन होगा तो आरएमएस, और ये आपका म्यू है। और ये म्यू क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी नहीं है, ये ईएम वेव की है। क्लियर? यस टोटल। पर ये जब रखा, जब म्यू एम की जगह हमने म्यू ही रखा, और ये ई की टर्म में आई है, बी की टर्म में भी निकालेंगे अभी, हाँ ना बोल भाई। तो जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से देख लेंगे, ई की टर्म में है बी की टर्म में है वो निकाल लेंगे हम। अगर ई की टर्म में क्वेश्चन बोल रहे हैं तो ई वाला फॉर्मूला, बी की टर्म में बोलेगा तो बी वाला यूज कर लेंगे। लपेटो इससे हलवा चीज। तो मी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में आ चुका है आपका, अब म्यू को बी की टर्म में निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सेम जैसे यहाँ पे म्यू ई की जगह म्यू एम रखा था, या म्यू एम की जगह म्यू एम की जगह म्यू ई रखा था, अब उल्टा कर देंगे ऐसे, कर दें भैया। तो इधर का तो सेम ही है, मैं इधर का मिटो रहा हूं, ठीक है भैया। ये देखो बेटा फॉर्मूला आपको जरूर आने चाहिए। बताओ बेटा आप क्या करेंगे, यही दो वैल्यू तुम जानते सेम ही है, पर इस बार मैं क्या करूंगा म्यू ई को पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 3 में। बता म्यू ई किसके इक्वल है, म्यू एम के, तो ये वैल्यू यहां पे आएगी, तो क्या आएगा म्यू इज इक्वल टू में म्यू एम प्लस में म्यू एम। बता बेटा कितना हो गया 2 म्यू एम। अब एम के टर्म में चल रही है सारी चीजें, तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो बता यहां पे म्यू एम क्या है, म्यू एम फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम द इक्वेशन सेकंड। बता बेटा सेकंड ये रहा बेटा, म्यू इज इक्वल टू में 2 आएगा बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 म्यू नॉट, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आएगा बी आरएमएस का स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू नॉट, ये आपका आ गया। ये भी क्या है टोटल एनर्जी डेंसिटी ऑफ द ईएम वेव पर इन टर्म्स ऑफ बी, वो भी क्या थी टोटल एनर्जी ऑफ द आपकी ईएम वेव पर इन टर्म्स ऑफ ई थी वो। समझ पा रहे हो? एक बार पर रुको जरा से थोड़ा और करते हैं। वी नो बी आरएमएस क्या होता है, बी नॉट बाई √2, 7 चैप्टर की तरह ही, ये भी तो वेव ही है। तो इसकी वैल्यू जब यहां डालोगे तो क्या आएगा, और इसको कैसे लिख सकते हो फील लो बेटा, म्यू इज इक्वल टू बी आरएमएस लिखा स्क्वायर है, तो डालना जरा बी नॉट का स्क्वायर, पर वहां पे √2 है तो स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2, और नीचे क्या है म्यू नॉट। अब आपको लग सकता है कि याला फॉर्मूला और याला फॉर्मूला सेम है, पर नहीं, वहां पे बी आरएमएस और यहाँ पे बी नॉट है, वो मैं पीक वैल्यू के टर्म में मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड,
हाँ ना बोलो। तो आपको देखना है किस तरीके से इस्तेमाल करना है। एक बात बताऊं, जब एंट्रेंस की तैयारी करते थे ना, तो हम कभी ये प्रैक्टिस नहीं करते थे कि ये क्वेश्चन आएगा। हम ये प्रैक्टिस करते थे कि एट द सेम टाइम एग्जाम में बैठ के हमें फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन आ जाए। तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे रिवीजन में होने चाहिए कि आपको तुरंत पता लगाना चाहिए वो रिवीजन में आता है। यानी जितना टॉपिक का ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा जल्दी क्लिक होगा कि आपका क्वेश्चन यहाँ है तो वो वाली डेरिवेशन आए, फटाफट वहाँ से फॉर्मूले बना लिए। यही है न्यूमेरिकल करने का तरीका। जितनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग उतने आपके न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग। तो वो जब ही आएगा जब रिवीजन अच्छा करोगे। लपेटो से